हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई जॉब प्रोफाइल जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्या क्या रहता है असिस्टेंट ऑडियो ऑफिसर का। वैसे नॉर्मली जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसमें लगभग एक जैसा ही काम रहता है, बस कुछ डिफरेंट रहता है सेक्शन वाइज जो अलग जो काम रहते हैं। तो इसमें आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपका सेक्शन वाइज प्लस फील्ड में जो वर्क रहता है उसके अलावा भी कुछ एडिशनल वर्क्स रहते हैं जो आपको मतलब अलॉट कर दिए जाते हैं, जो आपको करने पड़ते हैं एज ए असिस्टेंट ऑडियो ऑफिसर। और इसमें कितना वर्कलोड रहता है, क्या क्या रहता है, वो सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में ऑथ लेके आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, प्लस आपको उस समय एक सेक्शन अलॉटमेंट किया जाता है। सेक्शन जो अलॉट किया जाता है वो आपको कुछ भी दिया जा सकता है, एडमिन सेक्शन भी हो सकता है, ओएडी भी हो सकता है, आपका रिपोर्ट भी हो सकता है, पोस्टकॉम भी हो सकता है, प्लस डिफरेंट और सेक्शंस भी रहते हैं जो कि आपको उसमें कोई भी सेक्शन में अलॉट कर दिया जाता है। लेकिन आपको इंडिपेंडेंट चार्ज स्टार्टिंग में नहीं दिया जाता है, आपको एक सीनियर जो डब्ल्यू रहेगा उसके साथ में अटैच कर दिया जाएगा। वो आपको जितने भी काम रहेगा वो सिखाएंगे। लेकिन अगर आपको बाय चांस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके अंडर में बहुत सारे ऑडिटर एंड सीनियर ऑडिटर रहते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आपको देखना है तो वो फोटो में डाल देता हूँ, आपको सामने आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे डब्ल्यू बैठता है और कहाँ पे ऑडिटर्स बैठते हैं। आपको एक मोटा मोटी आइडिया लगेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सीटिंग अरेंजमेंट में तो मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि भाई आपको किस तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा। और दोस्तों क्या है कि अभी जो भी ऑडिटर सीनियर रहेंगे इसमें क्या रहेगा कि भाई अलग अलग सीट पे उनका अलग अलग काम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो आपको काम पुटअप करेंगे। आपके पास में फाइल ऑलरेडी वर्क होके आएगा, आपको उसमें क्रॉस चेक करना रहता है। अब क्रॉस चेक करने के लिए आपको आना चाहिए कि भाई इसमें ऑलरेडी है क्या। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दिए मिल जाता है, मान लो ऑलरेडी, जो कि नहीं मिलता, आपको पहले सीनियर डब्ल्यू के अंडर में रहना होता है। तो अगर मान लो कि मिल जाता है तो भी आप क्या है कि जो भी कंसर्न बंदा, जो भी ऑडिटर या सीनियर ऑडिटर जो भी काम कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई इसमें क्या चल रहा है, इसमें कैसे होता है, क्या होता है, तो स्टार्टिंग में पूछ के ही काम सीखना होता है और इसमें कुछ बुराई नहीं है। जब आप एक बार 2-3 महीने अच्छे से काम को सीख लेते हैं तो आप फिर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और वो काम अच्छे से कर पाते हैं। तो एडमिन सेक्शन मिला तो भाई आपको पे एंड रोल हो गया, जो भी आपका सैलरी, एलटीसी, टीएडीए, जो भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है उसमें रहता है। इवन ट्रेनिंग अलॉटमेंट, ट्रेनिंग किस बंदे को कहाँ लगाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और पार्टी नॉमिनेशन, पार्टी का जो वर्क रहता है, मतलब जो भी प्लानिंग रहती है, ऑडिट प्लानिंग, वो तो एडी सेक्शन में होती है। लेकिन उसका जो नॉमिनेशन होता है, कई बार क्या होता है एडी सेक्शन ही कर लेता है, लेकिन नॉर्मली कई जगह एडमिन सेक्शन ही करता है कि पार्टी में कौन कौन नॉमिनेट होगा करके। तो ये सब चीज़ें उसमें काम रहती है, डिफरेंट काम रहता है, तो आपको करना रहता है। लाइब्रेरी का भी मतलब आप एज ए इंचार्ज हो ही जाते हैं जब एडमिन सेक्शन में रहते हैं। ऑडिट सेक्शन में आते हैं तो जो भी ऑडिट प्लानिंग होती है, जो भी आपका वर्क आता है ऑडिट डिपार्टमेंट का, मतलब जो भी जब आप फील्ड में जाते हैं वहाँ से जो वर्क आता है उसके जो 2B पैराज, मतलब जो छोटे पैराज होते हैं, 2A पैराज जो बड़े पैराज होते हैं वो रिपोर्ट सेक्शन में होते हैं। तो वो आपको उसमें पढ़ने रहते हैं, उसको फिर आगे सीनियर को पुटअप करना होता है। वही सेम इसमें भी क्या रहता है कि आपके ऑडिटर एंड सीनियर ऑडिटर आपके अंडर में रहते हैं जो कि आपको पुटअप करते हैं काम। आपको फिर देखना रहता है उसमें क्या गलतियाँ हैं। कई बार अपन को ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह भी रहती है, वो भी अपने को चेक करनी रहती है और उसको फिर अच्छे से ड्राफ्ट करके पुटअप करना रहता है। सेम रिपोर्ट सेक्शन में जो बड़े पैराज आते हैं उनमें अगर केडी वगैरह कुछ मिसिंग है, केडी मतलब उस जो भी सबूत रहता है कि भाई ये चीज़ इसको आपने पैरा रेज किया, उसका मतलब कि जो सबूत रहता है कि भाई हाँ ये इस बेस पे अपन ने किया, वो केडी, उसको की डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वो सब चीज़ें पूरी हैं कि नहीं है, उसमें कुछ कमी है तो फिर अपन कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट रहता है, जो भी ऑडिटिव यूनिट रहता है, उससे फिर फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई ये चीज़ें इसमें वांटिंग है या आप इसको हमें दीजिए। फिर उसको आगे अपन हेडक्वार्टर में पुटअप करते हैं। फिर अगर वहाँ से कुछ क्वेरीज आती है तो फिर अपन उसका रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट सेक्शन का काम हो गया। तो देख रहे होंगे आप कि भाई जो असिस्टेंट ऑडियो ऑफिसर है उसका थोड़ा सा ये क्या कह सकते हैं, एज ए लीडर का ही काम रहता है। आपको हर जगह कांटेक्ट करना पड़ता है, हर जगह आपको बात करनी पड़ती है। सिर्फ आपको जो भी बना कायम जो भी आप बोलेंगे वो आपको मिल जाएगा। कि जैसे भी आपको जब काम सीख जाएंगे तो आपको क्या होता है कि भाई ऑडिटर को, सीनियर ऑडिटर को इंस्ट्रक्ट करना होता है कि भाई चलो इस काम को इस तरह से करना है, ये इसमें पॉइंट है। नॉर्मली ऑडिटर सीनियर ऑडिटर इतने मतलब एक्सपीरियंस हो जाते हैं वहाँ पे कि अपने को उतना ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में तो खैर अपने को सीखना ही रहता है, लेकिन बाद में फिर अपने हिसाब से अपने को जैसे सुविधा रहती है उसके हिसाब से अपन बोलते हैं कि भाई आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। थोड़ा सा समझने में फ़र्क हो जाता है, क्योंकि आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे फील्ड में जाएंगे तो आपके मतलब जो कि वर्क कल्चर रहेगा, जो आपको समझने की कैपेसिटी रहेगी वो अलग हो जाती है, ऑडिटर सीनियर ऑडिटर की अलग हो जाती है। तो उस लेवल पे क्या है कि फिर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेंगे, जैसे आप इंटरेस्ट लेंगे, वो इंटरेस्ट पे सब कुछ की भाई कई ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, कई ऑडिटर भी मैंने देखा है कि बहुत जो सीनियर उससे भी काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल होते हैं। और वो डिपेंड करता है भाई आप पे भी, आप किस तरह से मतलब उसको देखते हैं और किस तरह से आप काम सीख रहे हैं।
अगर आप अच्छे से काम सीखते हैं तो भाई आपको फिर अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है और आप अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए ऑडिटर और सीनियर ऑडिटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि भी इस काम को अपन इस तरह से करेंगे। अब डिस्कस करते हैं फील्ड वर्क के बारे में। एडिशनल वर्क के बारे में भी आपको लास्ट में बताता हूँ मैं कि एडिशनल वर्क कौन कौन से होते हैं। फील्ड वर्क में भी नॉर्मली आपका एक सीनियर रहेगा, डब्ल्यू रहेंगे और एक ऑडिटर रहता है। नॉर्मली 2 डब्ल्यू भी जा सकते हैं, ऐसे रहता है। अलग अलग वर्क आपका अलॉटमेंट हो जाता है, पहले से ही वर्क अलॉट कर दिया जाता है आपको ऑफिशियली कि भाई आपको ये काम जाके ऑडिट यूनिट पे देखना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं दूसरी फील्ड में भी मैं देख सकता हूँ तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें ऐसे कुछ मतलब कंपल्शन नहीं है कि भाई आपको जो अलॉट कर दिया उसी में आप देखेंगे। कोऑर्डिनेट आपको करना ही रहता है सीनियरों के साथ में। कई बार आपको रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी होती है। वैसे नॉर्मली रिपोर्ट प्रिपेयर करने का काम सीनियरों को रहता है, लेकिन कई बार सीनियर बोलता है तो टाइम कम रहता है तो अपने को भी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। ड्राफ्टिंग वगैरह अपन कर सकते हैं। केडी वगैरह का ध्यान रखना होता है। मेमोज जो रहते हैं वो इशू करने होते हैं। मेमो मतलब जो अपने ऑब्जेक्शन उठाए उसको इशू करना रहता है। प्लस जो भी सीनियर्स वहाँ पे रहते हैं, अगर कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा होता है तो उनसे रिप्लाई लेने के लिए अपने को जाना रहता है, बार बार उनसे कांटेक्ट करना रहता है। तो मतलब जो मैंने आपकी बात की थी कि भाई इसके अंदर में क्या है कि आपका जब इतना मतलब आपकी डीलिंग रहती है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। ये आपको पता नहीं चल पाता कब हाई हुआ, लेकिन जब आप बार बार डील करते हैं, बार बार क्वेरीज करते हैं, बार बार अपने जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात करते हैं, जो भी वहाँ का इंचार्ज है उससे बात करते हैं, प्लस वहाँ से इनकलकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डेवलप करने लगती हैं और ये आपके लिए आगे जो फ्यूचर में चलने के लिए आपके लिए बहुत अच्छी होती है। प्लस अलग अलग यूनिट्स में आप जब ऑडिट करते हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ों का नॉलेज होता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें, क्योंकि जब आप उसके अंदर में, क्योंकि आपको ऑडिट करते समय डेप्थ में जाना ही पड़ता है और आप जब डेप्थ में जाते हैं तो फिर आपको उसमें अच्छा नॉलेज हो जाता है। अब आते हैं एडिशनल वर्क की बात करते हैं। अगर एडिशनल वर्क की बात की जाए तो कभी आपको किसी क्लब का सेक्रेटरी भी बना दिया जाता है जो डब्ल्यू रहता है, तो उसके अंदर में आपको भी जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ें परचेस करनी होती है, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई या कभी पिकनिक पे जाना हो तो ये सब चीज़ें आपको अरेंज करने रहते हैं उसके अंदर में। प्लस कई बार आपको एडिशनल दे दिया जाता है कि भाई आपको एसएस की ट्रेनिंग लेनी है। मतलब जब नए जाते हैं तब तो आपको खुद की ट्रेनिंग करनी होती है, लेकिन जब आप थोड़े पुराने हो जाते हैं तो आपको जो नए रिक्रूटेड होते हैं उनको एसएस की ट्रेनिंग देनी रहती है। आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है, इवन आपको उसके लिए अलग से पे भी किया जाता है, तो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ के फिर दूसरों को पढ़ाना रहता है। और कुछ एडिशनल मान लो कि ट्रेनिंग देने के लिए भी आपको कुछ सब्जेक्ट या टॉपिक दे दिया जाता है कि भाई आप इसको टॉपिक पे पढ़ाना है, तो उसको आपको मटेरियल दे दिया जाता है। कई बार मटेरियल मिल जाता है, कई बार मटेरियल नहीं मिलता, अपने को नेट से निकालना पड़ता है और फिर उनको पढ़ाना पड़ता है। मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर में भी आपको जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप के जो बात आती है तो वो चीज़ें अगर आप अगर इंटरेस्ट लेके सब कुछ करते हैं तो आपको सब चीज़ें दे दी जाती हैं और मतलब आपके इंटरेस्ट पे पता चल जाता है डिपार्टमेंट वालों की भी कौन सा बंदा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसके हिसाब से फिर उस चीज़ को अलॉटमेंट करते रहते हैं। सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी दिख रही हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को लगता है यार ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। धीरे धीरे जब आप डिपार्टमेंट में आते हैं सब सीख जाते हैं और आराम से आपका काम चलता रहता है। इसके अंदर में वर्कलोड में आप अगर बात करें ऑडिटर की तो बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यू पे थोड़ा वर्कलोड रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, डिपेंड करता है। कई बार परफॉर्मेंस ऑडिट वगैरह रहती है, कुछ इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं जिस पे कि अपने ऑडिट करना होता है, वहाँ पे थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहता है। बाकी नॉर्मल आप एक एज ए एवरेज वर्क प्रेशर मान के चल सकते हैं डिपार्टमेंट के अंदर में। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हो, एफएनसी हो, आपका पीएनटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सब में इसी तरह का वर्किंग कल्चर रहता है। दोस्तों पूरे वीडियो में मैंने कोशिश किया कि भी जो भी वर्क रहता है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का वो क्या क्या रहता है आपको बताऊं, और मेरे को लगता है पॉइंट्स कवर हो गए हैं, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट मिस हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी हो तो। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं, अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल के दोस्तों जय हिंद।